हेलो एवरीवन मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है मैथ पेडागोजीज के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो है आप देखिए एग्ज़ाम की जो है डेट आ चुकी है, 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। और वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास एक बेहतर मौका है ऑफलाइन एग्ज़ाम देने का, ठीक है। जितना हो सकता है कि अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए। 120 प्लस जो है इस चैनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि जो भी बच्चे हमारे पेपर्स लगा रहे हैं, हम उनको बाकायदा पेपर्स के साथ साथ उनको समझाने का भी प्रयास करते हैं। क्वेश्चंस को एक एक बारीकियों से उसके जो है पहलुओं पर चर्चा करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे जो हैं उस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ जाएं, ठीक है। तो चीज़ों को देखिए, अच्छे से पेपर सॉल्व करिए। ये पेपर भी एक अच्छा पेपर है, ठीक है। इसको देखिए कि क्या हो सकता है, इसमें आपका क्या मार्क्स बने। आप हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। आज का टारगेट जो रखते हैं 50 लाइक्स का, ठीक है। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए पहला क्वेश्चन, किसी आयत की जो है लंबाई 80 सेंटीमीटर है और परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का जो है दुगना है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को गौर से करिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स से है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई हाई लेवल की मैथ आती हो। बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस को अगर रीड करते हैं और फॉर्मूला अगर पता तो डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। तो किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर है और परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का जो है दुगना है। ध्यान रखिएगा, यदि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है ये पूछ रहा है। तो देखिए हम इसको तोड़ लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें से तोड़ी जा सकती हैं। तो देखिए आयत की लंबाई 80 मीटर है जो परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का दुगना है। तो इसका कहने का मतलब है जो वर्ग का परिमाप है, मैं कोशिश करता हूँ पेन यहाँ स्टाइलस से लिखने का, 80 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप है, ठीक है। और उसकी जो भुजा है, देखिए भुजा होती है परिमाप बटे 4, हम सभी को पता है। तो यहाँ जो भुजा होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। और आयत की लंबाई जो है, और यहाँ पे जो आयत की लंबाई है वो है 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा 20 सेंटीमीटर आयत की लंबाई है और वो आयत की लंबाई का दुगना है। तो 40 सेंटीमीटर यहाँ आयत की लंबाई हो गई है, ठीक है। और चौड़ाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। लंबाई जो है आपको मैंने बताया कि 40 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से जो आयत का क्षेत्रफल निकला वो 800 सेंटीमीटर निकला। देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई 800 सेंटीमीटर, ठीक। और वर्ग का जो है क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो 20 जो है क्षेत्रफल मैंने पहले ही बताया, भुजा निकली थी 20, तो 20 तो ए स्क्वायर, तो इसको हो गया ये 400। और हमें पूछ रहा है कितना अधिक है, तो 800 माइनस 400, ये टोटल 400 अधिक है, ठीक है। आंसर डी नंबर है। आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, गौर से मेरी बातों को सुनिएगा, फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पेन है मेरा स्टाइलस, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लकड़ी के जो है बक्सों में 10,290 पुस्तकों का जो है पैक किया गया है। यदि एक बक्से में जो है 98 पुस्तकें पैक हो जाती हैं और एक बक्से का मूल्य है 518, तो पुस्तकों को जो है पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य क्या होगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। बॉक्स की जो है कुल जो है संख्या है वो 10,290 है और हमें बोला है एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो रही है। तो 10,290 को हम अगर 98 से डिवाइड कर देंगे तो हमें बॉक्स की कुल संख्या निकल आएगी। तो हमें बॉक्स की कुल संख्या है 105 और बॉक्स की कुल एक बक्से का मूल्य है 518 और 105 बॉक्स हैं, मतलब हम 518 से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये संख्या निकलेगी 50,390, तो इसका सही जवाब है 50,000, ये 54,390, इसका आंसर है बी नंबर, ठीक है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो है लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए जो है कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम होगा। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस थोड़ा बड़ा है, आप इसको खुद देखिए। प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, फिर पहला ऑप्शंस होगा मतलब अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, और फिर अप्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना या तुलना करना। कौन से होंगे ए बी सी में से। तो देखिए अगर लंबाई को हमें नापना है, इस विषय को पढ़ाते वक्त हमें श्रेणी देखनी होगी। पहले हमें चीज़ों में तुलना करना होगा, फिर अप्रमाणिक जो है मापों का उपयोग करना होगा, फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग करना होगा,
और फिर प्रमाणिक जो है इकाइयों को विकसित कराना होगा, ठीक है, करना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है सी नंबर। ध्यान से करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, 2 बार कम से कम सीटेट के एग्जाम्स में आ चुका है। फिर से मैं कह रहा हूँ 2 बार ये क्वेश्चंस आ चुका है। चीज़ों को जितना ज़्यादा पेपर्स लगाएंगे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। पेपर्स को बिल्कुल कम मतलब हल्के में मत लीजिए कि हो जाएगा मेरा सिलेक्शन ऑफलाइन हो गया है तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी आपके लिए। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ पेपर्स पे ध्यान दीजिए। जो भी पेपर्स दिए जा रहे हैं उसको बिल्कुल पेपर समझ करके, अपना प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल ना समझिए। ऐसा सोचिए कि आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसी मानसिकता के साथ पेपर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी जो है दशमलव वाली 2 संख्याओं की, और जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में जो है रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। ये अधिगम का उद्देश्य जो है उल्लेख करता है विषयागत ध्येय, प्रक्रियात्मक ध्येय और सुव्यवस्थितता ध्येय और सामाजिक ध्येय। क्वेश्चंस की जो है लैंग्वेज हमेशा इसी तरीके से रहती है, इसीलिए भाषा भी इसी तरीके से रखी गई है ताकि जो है आप लोगों को इसी भाषा में अगर क्वेश्चंस मिले तो आपको समझ में आए। तो देखिए ये विषयागत ध्येय के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर जो है गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है विशेषता महत्वपूर्ण है। तो देखिए वो मोटी और बड़ी होनी चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके के ऑप्शंस जो है अक्सर गलत होते हैं, तो आप समझ लीजिए, तुरंत इनको कट कर दीजिए। ये उनमें अवधारणाओं का परिचय जो है संदर्भों के द्वारा जो है दिया जाना चाहिए। देखिए इसका ऑप्शन हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें से, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। वो आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, ये भी गलत है। इसका आंसर है बी नंबर। इसमें जो है अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा जो है दिया जाना चाहिए, ठीक है। यदि एक विद्यार्थी जो है पूर्णांकों, भिन्न और दशमलव संख्याओं पर जो है चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह परिणात्मक जो है अवस्था में है, विभाजनात्मक अवस्था में है और उपादान अवस्था में है, या संक्रियात्मक अवस्था में है। तो देखिए इसका क्या जवाब है। तो देखिए जो भिन्न और दशमलव और इन संख्याओं को चारों आधारभूत संक्रियाएं उत्पन्न करने में समर्थ है बच्चा, वो संक्रियात्मक अवस्था में है, ठीक है। बच्चा ऐसा बच्चा है जो है इन चीज़ों के नियमों को समझ पाता है, इनके छुपे भिन्नों और दशमलव के नियमों को समझता है। इनके बच्चों को जो है इन प्रश्नों पर जो है तर्क करने का जो है समझ विकसित हो चुकी है बच्चे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित की कक्षा में जो है संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। तो ध्यान रखिए गणित की कक्षा में जो है संप्रेषण का जो है उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। तो गणितीय विचार को जो है सुव्यवस्थित और संचित और स्पष्ट करना, और दंड मतलब आरेख मतलब बार ग्राफ जो होता है, ठीक है, को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, या कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, और गणित की जो है समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना। तो देखिए क्या सही जवाब है। तो देखिए गणित की समस्याओं पर दूसरों का खंडन करना, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, ये भी गलत हो गया। और बार को आंकड़े का अर्थ लगाना, ये भी। गणितीय विचार को जो है सुव्यवस्थित और संचित और स्पष्ट करना, ठीक है, यही संप्रेषण का उल्लेख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। संरक्षण करना, पंक्तिबद्धता, गणना करना या अंक लिखना। देखिए इसका सही जवाब है। तो देखिए अंक लिखना जो है वो इसका जो है संख्या की समझ का जो है महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट नहीं होता। संख्या की समझ के लिए बाकी संरक्षण और पंक्तिबद्धता और गणना ज़रूरी है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षण जो है गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है, ठीक है, और विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वो इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए करती है, या एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, या गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, या गणित शिक्षण के उच्चतर जो है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करती है। तो देखिए उस युक्ति का जो है प्रयोग जो है एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किकता का विकास करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी सारे पॉइंट्स गलत हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक अवस्था में जो है गणित की संरचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। ध्यान रखिएगा गणित के संरचनात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। सामान्य त्रुटियों को पहचानना है,
देखिए क्वेश्चंस का जो है ऑप्शंस से ही पता चल जाता है कि ऑप्शंस जो है गलत हो सकते हैं, यही गलत है। तो देखिए संरचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है क्या, सामान्य त्रुटियों को पहचानना, ये गलत है। क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिमाओं की परीक्षा लेना, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को जो है श्रेणी और रैंकिंग में स्थिति प्रदान करना, ये भी गलत है। अब ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इसको पढ़ लेते हैं। अधिगम में जो है असंगति को और शिक्षण में है कमियों को हमें पहचानना है कि हमारे जो है पढ़ाई में क्या क्या कमियां हो सकी हैं और उन सब कमियों को जो है हमें सही करना है, ठीक करना है। यही रचनात्मक मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है, देखिए, तथा भिन्नों के सब प्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वो अवस्था कौन सी कहलाती है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और 2 बार ये भी एग्जाम्स में, सीटेट के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, 2 बार पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था, परिणात्मक अवस्था और विभाजनात्मक अवस्था। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, इसका बिल्कुल सिंपल सा जवाब है, इसका संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, बच्चे के अंदर देखिए सभी संख्याओं के समझने की क्षमता विकसित हो चुकी है और भिन्नों को भी वो समझ सकता है और व्याख्या करने में भी सक्षम है। देखिए और संक्रियात्मक अवस्था ही ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो है तार्किक रूप से चीज़ें करने लगता है, उसके जो है छुपे गणित के जो है नियमों को जानने लगता है, गणित में जो है वो तर्क करने लगता है। ठीक है, उसकी व्याख्या भी करने लगता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें संक्रियात्मक अवस्था के स्टेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। देखिए आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से जो है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए कितना सिंपल सा है, ज्ञान, सृजन, समझ या बोध का या अनुप्रयोग का। देखिए इसका सही जवाब, तो देखिए जो है बच्चा जो है, टीचर जो है वो उसके जो है रचना करने के उद्देश्य से प्राप्त किया जा सकता है। सृजन करना इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, आकृतियों के उपयोग या सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है, तो उसका मूल उद्देश्य है उस आकृति की रचना करना, एक नया कुछ सृजन करना। ठीक है, बच्चे के अंदर जो है क्रिएटिविटी का विकास होता है, नई सोच का विकास होता है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा जो है संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों और घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त जरूर इस तरीके से मार्क कर लीजिएगा पेपर में, नहीं तो अन्यथा आप क्वेश्चंस को गलत कर देंगे। ये तथ्य जो है इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है, किस क्षेत्र में समस्या है। देखिए तो देखिए श्रवण सुनने में समस्या है, प्रक्रियाएं समझने में समस्या है, दृश्य प्रक्रमण में समस्या या भाषा प्रक्रमण में समझ। तो देखिए बच्चा जो है सुइयों में अंतर स्थापित नहीं समझ पाता, तो वो दृश्य प्रक्रमण में उसको समस्या है। ठीक है, बाकी भाषा और श्रवण में उसको कोई समस्या नहीं है, ना ही प्रक्रियाओं में समस्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, मतलब कलन जो है गणित का ज्ञान होना, परिशुद्धता, लचीलेपन और निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में जो है लचीलेपन की किस चीज़ की ओर संकेत करता है। तो देखिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। समान प्रकरण में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की प्रक्रिया देखते हैं। और समान जो है निपुणता के साथ जो है अंक गणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, या एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का जो है समाधान करने की योग्यता, और परिशुद्धता के साथ जो है समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। तो देखिए इसका सही जवाब है सी नंबर, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक से अधिक जो है, जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा बच्चा तो ऐसे सिचुएशन में जो है बच्चे को कई तरीके उसके सॉल्व करने के, जैसे कई क्वेश्चंस के जो होते हैं उसके कई तरीके होते हैं क्वेश्चंस को, तो वो अधिक जो है एक से अधिक उपागमों का जो है प्रयोग करेगा और एक खास प्रकार की समस्या का जो है समाधान करने की योग्यता उसके अंदर होगी। ठीक है, यही गणित में लचीलापन का संकेत कहलाता है। ठीक है, एक बच्चे के अंदर जो है बच्चा तार्किक रूप से बहुत बुद्धिमान है और प्रतिभाशाली है, ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली कहलाते हैं, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है,
किसी वर्ग का जो परिमाप है वो 24 सेंटीमीटर है और आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को जो है बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। वर्ग का परिमाप 24 दिया गया है और लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है। हमें पता है कि बता रहा है वर्ग का आयत और परिमाप दोनों बराबर है, तो देखिए आयत का जो है, मान लीजिए आयत का यह परिमाप है हमने लिख दिया और यहाँ वर्ग का जो है हम परिमाप लिख देते हैं। ठीक है, ये दोनों ही बराबर है, तो आयत का परिमाप जो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू वर्ग का परिमाप जो है 24 दिया हुआ है, ये यहाँ पर आपको देख ही सकते हैं। ठीक है, तो l प्लस बी लंबाई भी दी है 8, तो 8 प्लस बी इज इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, ये बार 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 8 प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो देखिए 8 लंबाई है और बी 4 है, 8 8 चौको 32 आंसर इसका आंसर है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, आंसर समझ गया आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 जो है डैश किस बात पर बल देती है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो गणित में जो है सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए जो है पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। यह निम्न जो है उपलब्धिकर्ताओं के लिए जो है गणित पाठ्य चर्चा अलग होगी। यह गणित जो है चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। देखिए बिल्कुल कुछ ऑप्शंस तो मैंने अभी कहा कि कुछ जो ऑप्शंस गलत होते हैं कि गणित जो है चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, ये पर राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा में बात दिया गया, कहा गया है यह निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्य चर्चा अलग होगी। जो मतलब मैथमेटिक्स में कम नॉलेज रखते हैं, जिनको मैथमेटिक्स समझ में बहुत देर से आती है, जल्दी समझ में नहीं आती, उनके लिए एक अलग जो है पाठ्य चर्चा रहेगा, सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका सही जो जवाब है वो ए नंबर है। गणित में सफलता जो है प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ठीक है, सभी के लिए एक समान जो है सिलेबस रहेगा और सभी को जो है इसमें जो है बच्चे की जो है तार्किकता का विकास किया जाएगा, बच्चे के अंदर जो है गणितीय क्षमता का विकास किया जाएगा, है ना। इस तरीके से चीज़ें डेवलप होंगी। ठीक, उसी तरीके से इसका सिलेबस रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित में जो है गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। गणना करने संबंधी, देखिए हमें बच्चे में है गणना का मैथमेटिक्स जो है कौशल को बढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके यह संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराकर या केवल संकल्पनात्मक जो है ज्ञान देकर, ये केवल एल्गोरिदम का वर्णन करके। देखिए कितना सिंपल सा है। तो देखिए कक्षा में जो है अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, अगर हम क्लासरूम में जो है इस तरीके से डेली जो है टेस्ट लें, टेस्ट का मतलब इन द सेंस कि बोर्ड टेस्ट नहीं, कॉपी पेपर टेस्ट नहीं, एक दूसरे से बच्चों से क्वेश्चंस पूछें गणित पे, मैथमेटिकल्स जो है चीज़ों को, जैसे कि मान लीजिए क्लास में आप बच्चों से जो है टेबल्स पूछें कि बेटा 3 का टेबल सुनाइए, या काउंटिंग करवाएं किसी चीज़ की। तो इससे क्या होता है, क्रियाशील जब गतिविधि होगी डेली, तो बच्चे जो है उससे जल्दी सीखेंगे मैथमेटिक्स चीज़ों में, जो है उनकी पकड़ और मैथमेटिक्स जो है बच्चों में सोच डेवलप होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। देखिए ऑप्शन से ही समझ में आ गया होगा कि यही सही बन सकता है। देखिए फिर ऑप्शंस देख लेते हैं। गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, देखिए, और विद्यार्थियों को बहुत सारे जो है सवाल जो है वर्कशीट देना, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, और कोचिंग देना। तो देखिए इसका सही जवाब है ए नंबर। बिना ऑप्शंस के समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 12% का नुकसान होता है और 8% पर लाभ लेने पर जो है व्यक्ति को कितने रुपए में इसे बेचनी होगी। ऐसे क्वेश्चंस जो है बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। 12% का नुकसान हो रहा है मतलब 88% में जो बेची जा रही है। ठीक है, और 88 में, और ये है 110। ठीक है, 110 रुपये में बेचने पर जो है व्यक्ति को जो है 12% का नुकसान होता है। देखिए ठीक है, तो मतलब 88% का जो है उसको इतना फ़ायदा मिला, और 8% का लाभ के लिए, तो देखिए हम अगर ये हमें कह रहा है कि तो हमें ये लाभ दिया हुआ है 88%, और हम अगर इसको इस तरीके से निकाल दें 88 इंटू जो है 8%, तो देखिए अच्छा 108% का लाभ। देखिए 1 मिनट माफ़ कीजिएगा,
88% का जो है हमें नुकसान हुआ। 110 में जब हमने बेचा तो 1% पे हमें हो गया 110/88। वहीं पे जब हमें 8% का लाभ लेना है तो 108 हो गया, और इसी को तो ये 108 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 135 इसका आंसर आएगा। ठीक है, सी नंबर। क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, अगर मैथमेटिक्स ऐसे क्वेश्चंस जो है बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अक्सर जो है इस तरीके के क्वेश्चंस जो है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, रिपीट होंगे क्वेश्चंस, हू बहू रिपीट हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। और हू बहू भी नहीं होंगे तो शायद वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन चीज़ों को जो है तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं जो है 3 और 5 के अनुपात में है। देखिए 3 और 5 के अनुपात में है। ठीक है, ये अनुपात में है, और उस पर प्रत्येक संख्या में 9 घटाना है, तो 3x - 9 कह रहा है। ठीक है, और 5x - 9, और इसको घटाने के बाद अनुपात होता है 12/23। अगर हम मल्टीप्लाई एक दूसरे से ऐसे कर दें तो करीब आंसर इसका जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या ये है, ध्यान रखिएगा, तो ये आंसर निकलेगा 55। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 55 आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। भिन्न की अवधारणा से परिचित करने के लिए जो है शिक्षक शुरुआत कर सकता है, किस चीज़ से शुरुआत करेगा? ए भिन्न के रूप में जो है 1/b के रूप में जो है भिन्न लिखना, जिसमें जो है b = 0 है, ये बताना, या उसके जो है आसपास की अवस्थाओं से भिन्न भागों की पहचान करना, और विभिन्न भिन्नों से में जो है अंश और हर की पहचान करना, और संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। तो देखिए इसका सही जवाब है आसपास की वस्तुओं में जो है भिन्न जो है भागों की पहचान कराना, उसको सिखाना होगा। यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए हमें, ना कि सीधा सीधा पहले से फार्मूला या उसके चीज़ों से परिचित कराना चाहिए। ठीक है, षष्ठभुज जो है, षटभुजाकार जो है पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चंस को पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। पहले मैं आपको एक आकृति बना देता हूँ, शायद बहुत लोगों को ना पता हो, ये है षटभुज की आकृति। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 है। ठीक है, ये ठीक, हमेशा ध्यान रखिएगा षटभुज में जो है ये 120 डिग्री का एंगल होता है इसमें, और ये जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, अब रीड करते हैं। इसमें 2 षटभुजाकार फलक होते हैं और 6 जो है आयताकार फलक होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। इसमें 6 षटभुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं, ये भी गलत हो गया। इसमें 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक जो है षटभुजाकार होता है, तो ये भी गलत हो गया। देखिए एक बिंदु से पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ साथ इसमें जो है षटभुजाकार जो है आधार होते हैं 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक जो है आकार को पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा जो है अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है। ये आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं, और इस तरह के जो है भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। या उसने जो है समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये गणित की योजना को कक्षा के लिए जो है एक अच्छा अवकाश होगा, और साथ ही संप्रेषण कौशलों में जो है सुधार करने के लिए एक बेहतर समय उसको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये भी गलत है। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब है 1 सेकेंड। बी नंबर इसका आंसर है 23 का। आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं, और इस प्रकार के जो है भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु जो है अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को जो है क्रम में लगाइए। तो देखिए शिक्षार्थी जो है लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। ये शिक्षार्थी जो है लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, और शिक्षार्थी जो है सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं का जो है सत्यापित करते हैं।
ये जो मैट्रिक इकाइयों के बीच में संबंधों को समझते हैं, तो देखिए हमें सबसे पहले उस ऑप्शंस को लगाना है, ठीक है, जो हमें क्रम में लगाना है माप के लिए। तो देखिए हम सबसे पहले जो है शिक्षार्थी जो है सरल अवलोकन द्वारा जो है वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, पहले आंसर में यही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, और फिर आएगा जो है मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, फिर बाद में आखिर में ये आएगा, ठीक है, मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। तो 3, 2 और 1, 4 इसका आंसर है ए नंबर, ठीक है। एनसीएफ 2005 कहता है गणित में सोचने व तर्क का एक निश्चित जो है तरीका निहित है, नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखिएगा, नहीं करता है तो उसे पढ़ाने की विधि या आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, या पाठ्य पुस्तकों में जो है प्रस्तुत जो है सामग्रियों के लिखने का तरीका, या कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो देखिए जो विद्यार्थियों को जो है सूत्र बताना जो है वो इस सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। सोचने और तर्क करने का जो है बाकी जो है पढ़ाने की विधि और पाठ्य पुस्तकों में जो है प्रस्तुत जो है सामग्रियों के लिखने का तरीका, और कक्षा में जो चुने गए क्रियाकलाप और अभ्यास के माध्यम से जो है बाकी सही जवाब है। ये उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है, बी नंबर, ठीक है। एक अच्छा जो है गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उसमें संबंध बनाना, ये सवालों के उत्तर देने में जो है तकनीक में निपुणता की, मतलब फटाक से उत्तर दे दे, ऐसा टीचर होना चाहिए। या अधिकतर सूत्रों को याद करा दे, या तुम खुद को याद किए हुए हो या तुमको याद करा दे, या बहुत जल्दी जो है सवालों को हल कर देता हो। तो देखिए सही एक अच्छा टीचर होने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको क्वेश्चंस को समझना आना चाहिए, उसमें क्वेश्चंस में क्या चीज़ें, क्या फॉर्मूला यूज़ होना चाहिए उसको लागू करना आना चाहिए, क्वेश्चंस के बीच में क्या संबंध है उसको बताना आना चाहिए, ठीक है। वो अच्छा गणितज्ञ तभी माना जाएगा, ठीक है। आज के लिए जो है इतने ही क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आप तक दिए हैं, और इसको ज़रूर एक बार लगाइएगा, ठीक है। और बताइए हमें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का जो है टारगेट 50 लाइक्स का है। मैं तबीयत मेरी आज ख़राब है, फिर भी मैं आप लोगों तक जो है सुबह से पेपर्स मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। मेरी सचमुच में आज मुझे फीवर भी है, मेरे बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इस समय बोलने में भी मुझे दिक्कत हो रही है, वीकनेस है, फिर भी चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।